अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेफलाम टैबलेट के बारे में। बेफलाम टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज की सब डिटेल मैं दूँगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बेफलाम। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन 50 रुपये में एक पैक, 50 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 20 टैबलेट होती हैं और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल सकती है। बटाला की फार्मास्यूटिकल इसे तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो डिक्लोफेनेक पोटाशियम इसमें दवा पाई जाती है, जो कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। यानी कि ये टैबलेट स्टीरॉयड नहीं है, लेकिन दर्द और सोजिश को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन अमराज के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सोजिश है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्ठों में दर्द रहता है या फिर पट्ठों में खिंचाव रहता है, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल सर में दर्द है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में दर्द होता है, कमर की हड्डी में दर्द होता है, बैक बोन में, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टांगों में दर्द होता है, टांगों में खिंचाव रहता है, तो इस कंडीशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आधे सर में दर्द है तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बुखार में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में जिस्म में दर्द रहता है, बुखार रहता है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाए या कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए, उसमें उसकी दर्द को ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी कि ओवरऑल जिस्म में दर्द है, तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवाय अगर आपके स्टमक में दर्द है, यानी कि मैदे में दर्द होता है, उसके लिए आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर मैदे के दर्द के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा, दर्द कम नहीं होगा। तो आपने स्टमक पेन के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गुर्दे में दर्द रहता है, मसाने में दर्द होता है, तो उसके लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दांत या दाढ़ में दर्द है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान में दर्द है, कान पे स्वेलिंग है या फिर रेड हो गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आपके पूरे जिस्म में दर्द या खिंचाव रहता है या फिर बुखार है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द या फिर सोजिश होती है या कोई चोट या ज़ख़म लगने की वजह से दर्द होता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल मैदे के दर्द के लिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, बाकी आप ओवरऑल पूरे जिस्म के दर्द के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से आपका स्टमक ख़राब हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। अगर आप बीपी के पेशेंट है तो बीपी और ज़्यादा बढ़ सकता है। हार्ट पेशेंट और हामला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा मैदे में अल्सर हो सकता है, मैदे में ज़ख़म हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, या आपको इस टैबलेट से एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी वगैरह है तो आपने इस टैबलेट का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल 3 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये वक्ती तौर तो आपकी पेन को रोक देता है। अगर आप रोज़ाना की रूटीन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मैदे में अल्सर बन सकता है, मैदे में ज़ख़म हो सकते हैं, मैदा ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि टैबलेट बेफलाम के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।